डिस्कवरी स्पेन की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज साल 2023 में वक्त के साथ साथ दुनिया के हर हिस्से में ही लोगों का रहना और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में पिछले 2 सालों के दौरान बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से बहुत सारे लोगों ने दूसरे ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद कि दुनिया में हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं, आज भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि फ्री में आपको रिहाइश, घर, प्लाट सब कुछ दे रहे हैं। कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां पर रहना ना सिर्फ एक आम इंसान के लिए काफ़ी आसान है, बल्कि यहां की हुकूमत भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद अपने पूरे ख़ानदान के साथ यहां आकर रहें। और इस काम के लिए वो आपको ना सिर्फ डॉलर देते हैं, बल्कि यहाँ रहने के लिए ज़मीन भी दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन 4 हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में बताएंगे। नंबर 4, मनेज़ा, इटली। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरत होगी कि इटली, जो कि दुनिया के खूबसूरत और जदीद तरीन ममालिक में से एक है, आज वहाँ पर रहने के लिए लोगों को फ्री में ज़मीन तक दे रहा है। इटली का एक कदीम गांव गांजी यहाँ का एक ऐसा इलाका है जो कि हज़ारों साल पुराना है और यहाँ के तारीखी मकामात में से एक है। ये इलाका वक्त के साथ साथ एक गोस्ट टाउन बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और वो दूसरे तरक्की याफ्ता इटली के शहरों की तरफ रुख कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को यहाँ से जाने से रोकने के लिए इटली गवर्नमेंट ने $1 होम बोनांजा स्कीम शुरू कर दी है। इटली में गांजी नामी इस छोटे से गांव की तरह और बहुत से इलाके हैं जहाँ की आबादी ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है, क्योंकि यूरोप के लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। सच तो ये है कि इटली में तकरीबन 7000 ऐसे गांव और छोटे छोटे टाउन मौजूद हैं जिनकी आबादी चंद हज़ार अफराद से भी कम है और दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गांव गांजी हज़ारों साल पुराना एक ही जगह मौजूद है और इसका जदीद शहरों और मॉडर्न ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। इस वजह से वो वक्त करीब आ रहा है जब इटली अपने गांव की तहजीब और अपने विरसे को खो देगा। इसलिए इटली गवर्नमेंट ने पहले ही गांजी से शुरू करके एक $1 होम बोनांजा स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों को यहाँ पर एक घर एक अमरीकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी सिर्फ 300 रुपये में बेचा जाता है, जिसका मकसद इस इलाके की आबादी को बढ़ाना और अपने सकाफती विरसे को बचाना है। इस तरह के तमाम इलाके बाकी दुनिया से अलग थलग होते हैं, मगर अब यहाँ पर तब्दीली आ रही है। साल 2020 के बाद से मनेज़ा पहला टाउन बना था जो कि किसी भी जंगल या बियाबान में नहीं बल्कि रोम शहर के साथ मौजूद था। दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखिएगा, आज से चंद दिन पहले ही 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी अफराद बेहतर रोज़गार की तलाश के लिए मुल्क से निकले थे और डंकी लगाते हुए ग्रीस के साहिल के पास डूबकर लुक़मा अजल बन गए। इनमें से 35 अफराद का तल्लक तो कश्मीर से था। याद रखिए कि ऐसे बहुत से लोग एजेंटों को लाखों रुपए देकर अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से होता है। एजेंटों को 40 से 50 लाख रुपए देने से बेहतर है कि आप अगर सीधे तरीके से भी जाएं तो इतने पैसों में तो आप ख़ुद भी लीगल तरीके से वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। नंबर 3, पाइपस्टोन, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मुल्क है जिसका एक हिस्सा बर्फ़ और जंगलात से ढका हुआ है और इसी वजह से यहाँ की आबादी काफ़ी कम भी है। पिछले चंद सालों के दौरान कनाडा के इलाके पाइपस्टोन में सिर्फ $10 के बदले आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन बेच दी जाती है, मगर ये सब इनकी कुछ सीधी सादी शराइत के बदले में किया जाता है। ये प्लाट सिर्फ रहने के लिए ही दिया जाता है और यहाँ रहने वालों से $1000 एडवांस में ले लिए जाते हैं। जिस दिन वो इस ज़मीन पर अपना घर टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए बना लेते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें $990 वापस कर देती है। यहाँ पर रहने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि यहाँ ज़मीन लेकर आप इसको सिर्फ घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर कोई बिज़नेस वगैरह नहीं कर सकते। नंबर 2, मानकाटो, कैनसास। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर अमेरिका की रियासत कैनसास का इलाका मानकाटो आता है। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि कैनसास अमेरिका की एक रियासत है और मानकाटो कैनसास का एक छोटा सा गांव है जिसकी कुल आबादी 500 अफराद से भी कम है। ये अमेरिकी रियासत कैनसास के साथ मौजूद है, जो कि अमेरिका के इलाकों में से है जहां पर शहर की ज़िंदगी काफ़ी कम है और ज़्यादातर लोग या तो फसलें काश्त करते हैं या फिर फार्मिंग से मिलते जुलते काम करते हैं।
इसलिए अगर आपको गांव की सरसब्ज और खुली फिजा में रहने का शौक़ है तो आप यहां आकर फ्री में ज़मीन हासिल कर सकते हैं। यहाँ की हुकूमत लोगों को दर्जनों की तादाद में फ्री प्लाट दे रही है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये तमाम प्लाट एक होटल, अस्पताल और रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब हैं और घरों से सिर्फ 1 मील के फासले पर आपको यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मिल जाता है। अमरीकी हुकूमत ने यहाँ प्लाट लेने की सबसे बड़ी शर्त यही रखी है कि आप प्लाट हासिल करने के 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। ये इलाका बड़ी फैमिली को ज़्यादा वेलकम करता है और इसके साथ ये अमेरिका भर के सबसे सस्ते तरीन इलाकों में से भी एक है। नंबर 1, आइसलैंड। आइसलैंड आयरलैंड का एक छोटा सा गांव है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। आयरलैंड गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप वहां पर बसना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप शादी करके बस जाएं या फिर आप वैसे ही चले जाएं। शादी करके अगर आप बसते हैं तो वहाँ पर उसके डॉलर आपको ज़्यादा दिए जाते हैं और अगर आप वैसे चले जाते हैं तो उसके डॉलर आपको कम मिलते हैं। नाज़रीन, आयरलैंड की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को ओवर लिविंग आइसलैंड्स का नाम दिया है। आयरलैंड के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये गांव जजीरों पर मुहित हैं और इन जजीरों पर 2000 से 2500 लोग मुहित हैं। वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं जो कि 20 से 25 साल पुराने हैं। इन घरों को लोग छोड़ के जा चुके हुए हैं। आयरलैंड गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अगर आप वहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो आपको रिलोकेट होने के वहाँ पर डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने 3 साल के अंदर अंदर आप जिस घर में रह रहे हैं, घर तो आपको मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन इन 3 साल के अंदर आपने इस घर को पहले की निस्बत बेहतर बनाना है। और अगर आप वहाँ पर शादी करके सुकूनत अख्तियार करते हैं तो आपको $1.5 लाख मिलेंगे और अगर आप शादी के बगैर वहाँ पर जाते हैं तब आपको $80,000 मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।